खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। शहीद स्थल खटिमा पहुंचेंगे सीएम धामी। तिरंगा अभियान में शामिल होंगे सीएम धामी। 12:30 बजे बराही धाम देवगुरीधुरा में करेंगे जनसभा। देवीधुरा में आज फल से खेली जाएगी रोमांच से भरी बगवाल। सीएम धामी होंगे शामिल। फल और फूलों खेली जाएगी धवाल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला। पेपर लीक मामले में अभी तक हो चुकी है 15 गिरफ्तारी। 5 सरकारी कर्मचारी भी शामिल। उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम पर होमवर्क पूरा। संगठन में कई नए चेहरों को अवसर दिए जाने की चर्चा। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना से हुई 2 मौत। 180 नए कोरोना संक्रमित मिले। 2 मरीजों की मौत, 212 हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर उत्तरकाशी से है। भारी बारिश से कई ग्रामीण सड़कें बाधित। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप बना डेंजर जोन। भारी मात्रा में यहां दिन प्रतिदिन आता है पानी और मलबा। चक्रवात उपराड़ी पीएमजेएसवाई सड़क का सारा पानी आता है राजमार्ग पर। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप बना डेंजर जोन। भारी मात्रा में यहां दिन प्रतिदिन आता है पानी और मलबा। चक्रगांव उपराड़ी पीएमजेएसवाई सड़क का सारा पानी आता है सड़क पर। उत्तरकाशी से खबर है, जब भारी बारिश से कई ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप बनाया गया है डेंजर जोन। भारी मात्रा में यहां दिन प्रतिदिन आता है पानी और मलबा, जिसके कारण मार्ग होता है बाधित। चक्रगांव उपराड़ी पीएमजेएसवाई सड़क का सारा पानी आता है यहां। उत्तरकाशी से खबर है, जहां लोगों की भारी समस्या खड़ी हो रही है। भारी बारिश के बाद यहां सड़क पर मलबा आ जाता है। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप बनाया गया है अब डेंजर जोन। भारी मात्रा में यहां दिन प्रतिदिन पानी और पानी के साथ साथ मलबा भी आ जाता है। चक्रगांव उपराड़ी पीएमजेएसवाई सड़क का सारा पानी यहां राजमार्ग पर आ जाता है, जिससे चलते लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप, जिसके चलते अब डेंजर जोन बनाया गया है। यहां पर भारी मात्रा में प्रतिदिन पानी और मलबा आ जाता है, जिसके कारण मार्ग बाधित हो जाता है। चक्रगांव उपराड़ी पीएमजेएसवाई सड़क का सारा पानी यहां पर आ जाता है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप इस समस्या को देखते हुए डेंजर जोन बनाया गया है। आपको बता दें कि भारी मात्रा में यहां दिन प्रतिदिन पानी और मलबा आ जाता है, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर भारी बारिश से कई ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप इस समस्या को देखते हुए डेंजर जोन बनाया गया है। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अनिल। अनिल, ये जो समस्या खड़ी होती है हर बार उत्तरकाशी के लोगों के लिए कि जहां भारी बारिश के बाद जो सड़कें होती हैं वो बाधित हो जाती हैं और वहां पर मलबा भी इकट्ठा हो जाता है, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल स्वाति, मैं बता दूं, ये जो उत्तरकाशी जो जिला है, इसमें गंगा घाटी की बात करें, यमुना घाटी की बात करें, लगातार कई दिनों से भारी बारिश के चलते जो है तमाम जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर ग्रामीण सड़कें हैं, जगह जगह मलबा आने से, भारी मात्रा मलबा आने से जो है बाधित हो जाते हैं। बात करें बड़कोट जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा
हुआ है, डेंजर जोन बनता जा रहा है। इसमें जो है ऊपर जो ग्रामीण जो सड़कें हैं, पीएमजीएसवाई की सड़क की बात करें, यहाँ से जो है इसके जो नारदना इसका जो बंद पड़ा हुआ है, इसका जो पूरा पानी सड़क में आ जाता है और उसकी वजह से जो ये पानी या मलबा की बात करें, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पे आ जाता है और कई बार जो है राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो जाता है, जिससे लोगों की आवाजाही में भी दिक्कत होती है और साथ में जो ये उधर पड़े हुए जो अगल बगल में जो लोगों के भवन है या फिर सरकारी भवन की बात करें, इसको भी कहीं न कहीं खतरा बनता जा रहा है। जी धन्यवाद अनिल। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ये भारी समस्या पैदा हो जाती है। भारी बारिश से कई ग्रामीण सड़कें बाधित होती हैं। पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन बड़कोट के समीप अब डेंजर जोन बनाया गया है। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजमार्ग पर ये पानी और मलबा जमा हो गया है। आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्र ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्र ध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्र ध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर काला ढूंगी से है, जहां विधानसभा में आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए कालाढूंगी क्षेत्र के विधायक बंशीर भगत व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नेतृत्व में कालाढूंगी नगर क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं जिसमें निशुल्क तिरंगा वितरण कर आम जनमानस से अपील की गई, हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए व इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाए। निकाली गई तिरंगा यात्रा में बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारी व स्थानीय जनता भी सम्मिलित हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लगे, हर घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिले, उनको हम श्रद्धांजलि दें, इसके नाते हर घर तिरंगा अभियान लिया है कि सबको झंडा लगाना है। हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी भी उसमें हैं, हमारे अध्यक्ष महेंद्र दिगाड़ी जी हैं, जो कार्यक्रम के संयोजक हैं लाखन सिंह निगलटिया जी वो भी हैं, हमारे जिला महामंत्री कमल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं अपने जोशी जी भी हैं, यहाँ अपने क्या नाम का पुष्कर मेहरा, हरीश मेहरा, और जिनके स्थान पर हम बैठे हैं और जिनके घर में ध्वज चढ़ाया है, ऐसे पुष्कर कत्यूरा जी जो चेयरमैन है कालाढूंगी के, और समस्त कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, जिनका इतना का नाम लेना संभव नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कालाढूंगी के हिसाब से आज हुआ है। प्रदेश सरकार ने इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का निर्णय लिया था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह था, लेकिन हरिद्वार देहात क्षेत्र की बहनों को सरकार की इस सौगात का खास लाभ नहीं मिल पाया। लक्सर व उसके आसपास के इलाकों में बहनें भाइयों के घर जाने के लिए रोडवेज बस अड्डों पर बसों का इंतजार करती नजर आई। लक्सर में कई बहनें सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक बसों का इंतजार करती रही, फिर किराए के वाहनों से रवाना हुई। महिलाओं का कहना था कि जब देहात क्षेत्र में रोडवेज बस नहीं मिलेगी तो सरकार के इस निर्णय का हमें क्या फायदा हुआ। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। धरातल पर क्या हो रहा है, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ने सुविधा करी थी, अब तक कोई बस नहीं है। हमें हरिद्वार जाना है राखी के लिए। तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटा हो गया हमें। जाना है, इंतजार में है बस की, अब तक बस नहीं आई। राखी लेकर जा रहे हैं? राखी लेकर जा रहे हैं। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां पर आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके लिए विधायक बंशीर भगत व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनमानस को निःशुल्क तिरंगा वितरण किया गया। तिरंगा वितरण कर हर व्यक्ति से अपने घर में तिरंगा फहराने की अपील की गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के दर्जनों पदाधिकारी व स्थानीय जनता सम्मिलित हुई। देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के हर घर पर तिरंगा लगाने का एक अभियान चल रहा है। आज कालाढूंगी मंडल ने भी अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली ताकि एक मैसेज जाए कि सबको झंडा लगाना है। हमारे प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट जी भी उसमें हैं, हमारे अध्यक्ष महेंद्र दिगाड़ी जी हैं, जो कार्यक्रम के संयोजक हैं लाखन सिंह निगलटिया जी वो भी हैं, हमारे जिला महामंत्री कमल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं अपने पुष्कर मेहरा, हरीश मेहरा, और जिनके स्थान पर हम बैठे हैं और जिनके घर में ध्वज चढ़ाया है, ऐसे पुष्कर कत्यूरा जी जो चेयरमैन है कालाढूंगी के, और समस्त कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, जिनका इतना का नाम लेना संभव नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कालाढूंगी के हिसाब से आज हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लगे, हर घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिले, उनको हम श्रद्धांजलि दें, इसके नाते हर घर तिरंगा अभियान लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम उत्तराखंड के सभी 20 लाख परिवारों में यह तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। सरकार के साथ सहयोग करके सभी सामाजिक संगठन, सभी धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के उत्तराखंड के हर घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पर तिरंगा लगे, इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी वितरण कर रहे हैं। हरिद्वार रानीपुर पेश चौहान द्वारा 13,000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए हैं। साथ ही सामाजिक संस्थाओं से भी उनके द्वारा अपील की गई है कि संस्थाएं भी आगे आकर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज वितरित करें। वही कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग भारत को तोड़ने के दोषी हैं, यह अच्छी बात है आज वह भारत जोड़ने का अभियान चला रहे हैं और भारत जोड़ो के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर जो घर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है, तो अपने विधानसभा में भी एक ज़बरदस्त उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे माध्यम से लगभग 13,000 राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया है। और इसके अलावा भी अन्य संगठनों से भी, अन्य संस्थाओं से भी अपील की गई है कि वो लोग भी अपने अपने स्तर पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का काम करें। 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराता हुआ आप सब लोगों को दिखाई देगा। जो लोग भारत को तोड़ने के दोषी हैं, अच्छी बात है कि आज वो भारत जोड़ो का अभियान चला रहे हैं और भारत जोड़ो के नाम पर वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर उनको भी भगवान ने सद्बुद्धि दी है और वो भी आज तिरंगा लेकर घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार स्टेट गीत गोविंद बैंकेट हॉल में भाजपा द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार के हजारों बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना आशीष दिया।
मदन कौशिक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही पावन पर्व है। यह दिन बहन और भाई को एक सूत्र में बांधने का भी त्योहार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को गति दी जा रही है, जिसके चलते 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लहराएगा। उन्होंने सभी से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। इस बार भी बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महिलाओं का प्यार मानने हमारे पूर्व प्रदेश विधायक मदन कौशिक जी को मिला। भारी संख्या में, आपने भी देखा, भारी संख्या में हमारे गीत गोविंद में हमारे भाजपा कार्यकर्ता, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, जगह नहीं थी बैठने की। इतना हमारी महिलाओं बहनों का प्यार हमारे मदन कौशिक जी को मिलता है, हमेशा से मिलता आया है। और इसका ये अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, इसमें जीत मदन कौशिक जी दीदी बताते हैं कि महिलाओं बहनों का साथ भरपूर पूरी मात्रा में हमको भाजपा सरकार को मिलता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम था, बहुत सुंदर गिफ्ट थे, सभी महिलाएं बड़ी खुशी गई हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। जगह कार्यक्रम माननीय मदन कौशिक जी द्वारा किया गया, भारी संख्या को देखते हुए बहुत सुंदर प्रस्तुति थी मदन कौशिक जी का। हमारे सभी बहनों की तरफ से रक्षा सूत्र कार्यकर्ता हार्दिक आभार, धन्यवाद। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसटीएफ ने सबूतों के आधार पर जसपुर निवासी तुषार चौहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तुषार चौहान खुद एक परीक्षार्थी था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यूके-SSC पेपर लीक मामले में अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यूके-SSC पेपर लीक मामले में कुछ पंचायत सदस्यों के नाम भी संदेह के घेरे में है। बताया जा रहा है कि संदिग्धों में भी कुछ देश के बाहर भी चले गए हैं। हालांकि इस मामले में एसटीएफ ने साफ किया है कि जब तक किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दर्ज था, जिसमें 13 लोग को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 14वें अभियुक्त के रूप में तुषार चौहान, जो निवासी जसपुर का, उसको गिरफ्तार किया गया। ये स्वयं भी एक अभ्यर्थी था और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा में जो अन्य छात्रों को एक स्थान पर जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था परीक्षा से पहले, उसमें भी शामिल था। चूँकि इसकी संलिप्तता आ रही थी और ये साथ ही अपने साक्ष्यों को छिपाने के लिए विभिन्न लोगों को प्रभावित भी कर रहा था। इसको देखते हुए उसको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर इसको न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को आज दिनेशपुर थाना परिसर स्टॉल लगाकर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय एवं थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को झंडा वितरित किए गए। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगे के लिए लोगों को जानकारी देते हुए थाना परिसर में स्टॉल लगाकर झंडे वितरित किए गए हैं, जिसमें निःशुल्क तिरंगा वितरण कर आम जनमानस से अपील की गई है कि हर व्यक्ति अपने घर में तिरंगा फहराए व इस अभियान को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाए। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।